नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता योगा ट्रेनर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योग मंत्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 21 जून को किए जाने वाले प्रोटोकॉल के कुछ अभ्यास। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल हम 7वां इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। कल है 21 जून, तो कल कौन से प्रोटोकॉल शामिल किए गए हैं 21 जून में, वो हम आज करेंगे। तो कल आप अपने परिवार के साथ मेरा वीडियो देखते हुए प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रार्थना से। क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है और कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से। उसके बाद हम प्रोटोकॉल के अभ्यास करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सके पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। द्वितीय चरण, दाएं एवं बाएं की ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाएं की ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो ले जाएं। इस बात को ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाएं और घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाएं की ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाए और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं।
स्कंध संचालन। पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखने की कोशिश करें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आए, तो जांघों को वे स्पर्श न करें। उंगलियों से मिलते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल लें। स्कंद चक्र। सीधे खड़े हों। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं, तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाएं ओर घुमाएं, जिससे कि दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे कि बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। इसी तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे हम 2 बार और दोहराएंगे। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएं। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में हो। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर से बाहर छोड़ें। इस विधि को 2 बार दोहराएं। योगासन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास को छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार पेरिनियम के पास रहे। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था से वापस ले आएं।
शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन को पुनः बाएं पैर से दोहराएं। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं से समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है। कृपया आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। पादहस्तासन। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर खींचें। श्वास को छोड़ते समय सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकने की प्रयास करें कि हथेलियां पृथ्वी को स्पर्श करने लगें। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अर्धचक्रासन। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सिर को पीछे की ओर से झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी है। यदि आपको चक्कर आता है फिर यह आसन न करें। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें। झुकने के बाद दाएं हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखें और दाएं हाथ की सीध में लाएं। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। लाभ। पैर के तलवे से संबंधित विसंगतियों को ठीक करता है। पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बैठकर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम भद्रासन। अभ्यास विधि। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। यह दंडासन कहलाता है। अब दोनों पैरों के तलवे को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ें। एड़ियों को मूलाधार के जितने नजदीक हो उतने पास ले आएं। यह अभ्यास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रखें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। घुटनों का दर्द कम करने में भी मदद करता है। वज्रासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। हाथ आपके शरीर के बगल में हों और हथेलियां जमीन पर हों।
उंगलियां सामने की दिशा में इशारा करें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ लें और पंजों को नितंब के नीचे रखें। नितंब एड़ियों के ऊपर होनी चाहिए। बाएं हाथों को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद करें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। अर्ध उष्ट्रासन। दंडासन की स्थिति में आएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठें। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे के पास रहें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें। उंगलियां जमीन की ओर हो। कोहनियों और कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए जितना संभव हो उतना शरीर को पीछे झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्रासन में शिथिल होकर बैठें। उष्ट्रासन। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लें। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला लें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखें और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। झुकते समय गर्दन को झटका न दें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपने भुजाओं के और पैरों पर होना चाहिए। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। याद रहे, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीज यह आसन न करें। शशांकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले रहें। हथेलियों को घुटने के बीच में जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में लौट आएं। पैरों को पीछे खींचकर विश्रामासन में वापस आ जाएं। शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करें। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठें। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। उसके बाद हथेली को बाएं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करके हथेली को दाएं कंधे के नीचे ले आएं। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। बाद में धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं। घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। यह आसन पीठ दर्द, ग्रीवा की तकलीफ को छुटकारा देने में अत्यंत लाभदायक है। शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। वक्रासन। दंडासन में बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजों को दाएं घुटने के पास रखें।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाएं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें, शरीर को शिथिल रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं। उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। मकरासन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए यह आसन किया जाता है। यह आसन कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। भुजंगासन। मकरासन में आ जाएं। अब हाथों को शरीर से ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम करें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल करें। यह आसन तनाव प्रबंधन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। शलभासन। सर्वप्रथम ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल रख लें और हथेलियां ऊपर की ओर। श्वास अंदर लेते हुए घुटने को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटे रहें। यह आसन सयाटिका एवं पीठ के निचले हिस्से को पीड़ा निवारण करने में मदद करता है। सेतुबंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़े, घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और ठड को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं। शवासन में लौटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। यह आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उदर के अंगों में कसावट लाता है। उत्तानपादासन। जमीन पर आराम से लेट जाएं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के बगल में रहें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है, उदर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और श्वसन क्रिया को उन्नत करता है। अर्ध हलासन। पीठ के बल लेट जाएं।
दोनों हाथ जांघों के बगल में रहें। हथेलियां जमीन पर हो। घुटने को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खींची हुई रहेगी। इस अवस्था में तब तक रहे जब तक आप रह सकते हैं। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति से सिर जमीन से ऊपर न उठे। यह आसन कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में सहायक है। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैर को पकड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और ठुड्डी घुटनों से लगे रहें। कुछ समय तक इसी अवस्था में रुकें। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर लाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। यह आसन कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। कपालभाति। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरा करना चाहिए। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लेनी चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराएं। यह अभ्यास शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को सुकोमल, दीप्तिमान बनाने में मदद करता है। याद रहे, हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन, हर्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर में यह अभ्यास न करें। प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरे श्वासों के साथ शरीर को शिथिल करें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने पर रखें। दाएं हाथ में नासाग्र मुद्रा रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रखें। बाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करें। दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां दाएं नासिका से श्वास भर लें। तत्पश्चात एक बार दाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका खोलें तथा उसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें।
यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह 5 बार दोहराएं। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है। शीतली प्राणायाम। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें। नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है और भूख और प्यास का शमन करता है। त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसे आवाज करें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे और 2 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ भी किया जा सकता है। अंगूठों से कर्ण चित्र बंद कर लें। तर्जनी को आंखों के कोनों पर रखें। दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ पर लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसे आवाज निकालें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसा आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी है। यह एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। निम्नानुसार ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 अंगुलियों को सीधा और आरामदायक स्थिति में रखें। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटने पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखों को बंद करें। मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठें। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भ्रुओं के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। जितने अधिक समय तक संभव हो इसी स्थिति में रुकना चाहिए। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित कराने में मदद करता है। मस्तिष्क को शांत और निर्मल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति,
आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं और शांति मंत्र का पाठ से योग सत्र समाप्त करें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोस्तों अभी आपने देखा प्रोटोकॉल का अभ्यास। तो इस प्रोटोकॉल को कल है 21 जून, कल आप कीजिए अपनी फैमिली के साथ। मेरा वीडियो ऑन कर साथ साथ अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।